हेलो डियर फ्रेंड्स, आज मैं आपको पास्ट परफेक्ट टेंस को बताऊंगा कि पास्ट परफेक्ट टेंस की पहचान क्या होती है। तो देखिए, पास्ट परफेक्ट टेंस हमने यहाँ पर जैसा कि लिखा है, इसकी पहचान सबसे पहले आपको समझना है। पहचान क्या होती है कि वाक्य के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे आदि शब्द आते हैं। चुका था, चुकी थी, चुके थे आदि शब्द आते हैं और लिया था, दिया था ऐसे भी शब्द आते हैं। अभी उसका प्रयोग हम सेंटेंस में बताएंगे, लेकिन ये नॉर्मल से आप ये पहचान है, इसको आप याद कर लीजिए। जहाँ पर चुका है आ गया वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो गया, चुका था आ गया वो पास्ट परफेक्ट टेंस हो गया। तो यही आपकी पहचान। चुका होगा अगर आ जाएगा तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस में आ जाएगा। तो इसमें सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंस समझना है कि अफर्मेटिव वही स्वीकारात्मक वाक्य, इसको हम पहले ही बता चुके हैं कि सकारात्मक या स्वीकारात्मक वाक्य जिसमें नेगेशन के भाव न पाए जाएं, इंट्रोगेशन के भाव न पाए जाएं, तो उसी को हम अफर्मेटिव सेंटेंस कहते हैं। तो इसमें क्या होता है कि हैड का प्रयोग सहायक क्रिया के रूप में होता है, चाहे वो एक वचन का सहायक क्रिया हो, चाहे वह बहुवचन का सहायक क्रिया हो। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म का भी प्रयोग होता है, और वर्ब की थर्ड फॉर्म प्रत्येक परफेक्ट टेंसेज में होती है, चाहे वो प्रेजेंट हो, चाहे पास्ट हो, चाहे फ्यूचर हो। सभी परफेक्ट टेंस में हम वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। अब यहाँ जैसे कुछ सेंटेंस हम लिख दे रहे हैं, देखिए जैसे आ जाए, वह फूल तोड़ चुका था। देखिए, वह फूल तोड़ चुका था, तो हम सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट है वह, मतलब ही। तोड़ना को बोलते हैं प्लक, तो यहाँ पर पहले सहायक क्रिया हैड लगाएंगे। ही हैड प्लक्ड फ्लावर, ही हैड प्लक्ड फ्लावर। इसके बाद दूसरा देखिए, मैं पतंग फाड़ चुका था। तो मैं को लिखेंगे आई हैड। फाड़ना बोलते हैं टीयर टॉट टॉर्न द काइट। आई हैव टॉर्न द काइट, मैं पतंग फाड़ चुका था। आई हैड टॉर्न द काइट। वह फूल तोड़ चुका था। ही हैड प्लक्ड फ्लावर। देखिए, हैड का प्रयोग हुआ, इसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का भी प्रयोग किया हमने। यहाँ पर देखिए, हैड का प्रयोग हुआ प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया। तो इससे हमने ये देखा कि अफर्मेटिव सेंटेंस में सहायक क्रिया उसी के जस्ट बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म का भी प्रयोग कर दिया जाता है। और कुछ विशेष प्रकार के भी होते हैं अफर्मेटिव सेंटेंसेस में, मतलब डबल सेंटेंसेस होते हैं। मेरे जाने से पहले, तुम्हारे जाने के बाद, इस तरीके के आते हैं। तो कैसे सॉल्व करते हैं। उसके पत्र लिखने के पहले मैं आ चुका था। देखिए, उसके पत्र लिखने के पहले मैं आ चुका था। तो दो तरीके के इसमें वाक्य हैं। एक है उसने पत्र लिखा, दूसरा है मैं आ चुका था। तो जो दूसरा वाला वाक्य होता है, इस तरफ वाला, एक ये दो वाक्य होते हैं, बीच में पहले शब्द होता है। तो जो पहले शब्द के बाद वाला जो वाक्य होता है, हमेशा ऐसे वाक्य को पास्ट परफेक्ट टेंस में लिखते हैं। तो ये वाला हो जाएगा पास्ट परफेक्ट में। उस साइड वाला जो वाक्य होगा उसको हम पास्ट परफेक्ट टेंस में लिखेंगे, और पहला वाला पास्ट इंडेफिनिट टेंस में लिखेंगे। तो सबसे पहले वो लिखेंगे, मैं आ चुका था। आई हैड कम। आई हैड कम। देखिए, आई हो गया, उसके बाद सहायक क्रिया हैड हो गया, उसके बाद वर्ब के थर्ड फॉर्म कम हो गया। उसके बाद बीच में जो पहले लिखा, पहले की मीनिंग होती है बिफोर। यहाँ हम लिखेंगे बिफोर
आई हैड कम बिफोर, उसने पत्र लिखा, मतलब पास्ट इंडेफिनिट टेंस में लिखेंगे इसको, ही रोट अ लेटर। ठीक है, तो इसमें हमने दो वाक्य के लिखे हैं। उसने उसके पद लिखने के पहले मैं आ चुका था, ही हैड कम बिफोर ही रोट अ लेटर। जैसे तुम्हारे जाने के बाद उसने मुझे बुलाया, तो उसने मुझे तुम्हारे जाने के पहले वह मुझे बुला चुका था। ही हैड कॉल्ड मी बिफोर यू वेंट, ही हैड कॉल्ड मी बिफोर यू वेंट। और जैसे मेरे यहाँ से जाने के पहले, मेरे यहाँ से जाने के पहले उसने उसे मारा, या मेरे यहाँ से जाने से पहले उसने वो उसे मार चुका था। तो ही हैड बीटन हिम, ही हैड बीटन हिम बिफोर आई वेंट, ही हैड बीटन हिम बिफोर आई वेंट। तो इस तरीके से ये बिफोर वाला वाक्य को हल करते हैं। इसके बाद आता है सेंटेंस में अगर बाद आ जाए तब कैसे करेंगे। जैसे तुम्हारे खाना खाने के बाद उसने पानी पिया, मतलब तुम्हारे खाना खाने के बाद उसने पानी पिया। देखिए इसमें जस्ट उल्टा हो जाता है। तो जो बाद वाला सेंटेंस है उसको हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस में करते हैं, और पहले वाला सेंटेंस पास्ट परफेक्ट टेंस में करते हैं। लेकिन लाएंगे बाद वाला सेंटेंस ही पहले, उसने पानी पिया, तो हम इसको पास्ट इंडेफिनिट और ये वाला पास्ट परफेक्ट टेंस में करेंगे। तो यहां से लिखेंगे ही एट फूड, उसने पानी पिया, मतलब ही ड्रैंक वाटर आफ्टर यू एट, यू हैड ईटन फूड। तो यहाँ पर देखिए तुम्हारे खाना खाने के बाद उसने पानी पिया, ही ड्रैंक वाटर आफ्टर यू हैड ईटन फूड। तो ये दोनों वाक्य आपने देखे किस प्रकार से हुए। इसमें बाद वाले में क्या करते हैं, उसका जस्ट अपोजिट कर देते हैं, कि बाद वाला पास्ट इंडेफिनिट टेंस में करेंगे, और पहले वाले में जो बाद वाला है वो पास्ट परफेक्ट टेंस में करेंगे। तो ये दोनों प्रकार के वाक्य समझ गए होंगे। अब नेक्स्ट देखिए, तो मेरे दरवाजा खोलने के पहले वह नहीं भाग चुका था, वह भाग नहीं चुका था, मैंने उसे नहीं देखा। देखिए लिखा हुआ सबसे पहले सब्जेक्ट लिखा हुआ हैड नॉट, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ पर हैड के बाद नॉट का प्रयोग कर देना। जैसे वे मैच नहीं खेल चुके थे, तो वे मैच नहीं खेल चुके थे कि हम लिखेंगे वे के लिए दे लिखेंगे। और जैसा कि मालूम सबके साथ हम हैड का प्रयोग करेंगे, चाहे वो एकवचन हो चाहे बहुवचन हो। तो यहाँ पर भी लिखेंगे दे हैड नॉट प्लेड द मैच, दे हैड नॉट प्लेड द मैच। मेरे दरवाजा खोलने से पहले वह भाग नहीं चुका था। तो सबसे पहले उधर वाला सेंटेंस पहले लेकर के आएंगे, वो पास्ट परफेक्ट टेंस में होगा। तो वह भाग नहीं चुका था, ही हैड नॉट escaped, he had not escaped मेरे दरवाजा खोलने से पहले, बिफोर आई ओपनड द डोर। मेरे दरवाजा खोलने से पहले वह भाग नहीं चुका था। तो वह भाग नहीं चुका था, पहले इसको लिखेंगे ही हैड नॉट एस्केप्ड बिफोर आई ओपनड द डोर। तो ये दूसरा वाला, पहला वाला पास्ट इंडेफिनिट टेंस में लिखेंगे, दूसरा वाला पास्ट परफेक्ट टेंस में लिखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, उसे मेज तोड़ने के बाद मैंने देखा, तो मैंने उसे देखा, आई सा हिम,
अब इसको हमने पास्ट इंडेफिनिट टेंस में लिखा, उसके बाद आफ्टर का प्रयोग करेंगे, उसके बाद वाला पास्ट परफेक्ट टेंस में लिखेंगे, उसके मेज तोड़ने के बाद, मतलब वो मेज तोड़ चुका था, तो ही हैड ब्रोकन द टेबल, ही हैड ब्रोकन द टेबल। तो ये तीनों सेंटेंस आपने समझा। इसके बाद आता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, उसमें देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस में यहाँ पर हैड का प्रयोग हमने पहले कर दिया। अगर कोई क्वेश्चन वर्ड सेंटेंस में आ रहा है तो उस क्वेश्चन वर्ड को हम हैड के तुरंत पहले लिख देते हैं। तो यहाँ सेंटेंस पहले देखिए लिखा हुआ है, क्या वह तुमको गाली दे चुका था, तो क्या वह, तो क्या के लिए हम यहाँ हैड का प्रयोग पहले लिखेंगे, यहाँ करेंगे हम हैड ही, गाली देना को बोलते हैं एब्यूज, तो एब्यूज की थर्ड फॉर्म होती है एब्यूज्ड, हैड ही एब्यूज्ड यू, हैड ही एब्यूज्ड यू, तो क्या वह तुमको गाली दे चुका था। दूसरा है, क्या डॉक्टर के आने के पहले रोगी मर चुका था, तो हैड द पेशेंट डाइड, क्योंकि इधर वाला हम पहले लेकर के आएंगे पास्ट परफेक्ट टेंस में, हैड द पेशेंट डाइड बिफोर, had the patient died before the doctor came, had the patient died before the doctor came। तो ये क्या देखा आपने, क्या शब्द जहां आ जाए इंट्रोगेटिव शब्द। उसके बाद एक और है, मेरा पर्स चुराने के बाद वह कहाँ गया, तो वह कहाँ गया पहले इसको हम लिखेंगे, कहाँ गया पास्ट इंडेफिनिट टेंस में लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे वेयर डिड ही गो। देखिए डिड जहाँ लग गया इसका मतलब जो वर्ब है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी, वेयर डिड ही गो, मेरा पर्स चुराने के बाद, आफ्टर ही पास्ट परफेक्ट टेंस में करेंगे, इसका मतलब ही हैड स्टोलन, he had stolen my purse, after he had stolen my purse। तो ये दोनों हो गया सेंटेंस, वेयर डिड ही गो आफ्टर ही हैड स्टोलन माय पर्स, ये क्या हो गया इंट्रोगेटिव सेंटेंस। और इंट्रोगेटिव नेगेटिव भी इसी तरीके से होता है, बस हम उसमें क्या कर देते हैं कि यहाँ पर नॉट का प्रयोग कर देंगे, यहाँ नॉट का प्रयोग कर देंगे और यहाँ नॉट का प्रयोग कर देंगे। इस जगह पर मान लीजिए बीच में नॉट आ रहा है तो हम बीच में नॉट का प्रयोग कर देंगे, यहाँ पर करेंगे हैड द पेशेंट नॉट डाइड, या वेयर डिड ही नॉट गो, है ना, नॉट का प्रयोग यहाँ करते हैं। उसमें ज़्यादा कुछ बनाने की जरूरत नहीं, सेम इसी तरीके का सेंटेंस वो भी होता है इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, बस उसमें हम नॉट का प्रयोग एक्स्ट्रा बढ़ा देते हैं। और यहाँ इंटो क्वेश्चन वर्ड आ गए तो यहाँ क्वेश्चन वर्ड बढ़ा देंगे। इसके बाद कुछ और भी विशेष प्रकार के वाक्य जो परफेक्ट टेंस में आते हैं उसको देख लीजिए। देखिए क्या है कि कुछ वाक्य और भी परफेक्ट टेंस में आते हैं, जैसे ऐसे आ जाता है कि अगर वह पढ़ता तो पास हुआ पास हो जाता, तो यहाँ पर अगर वह पढ़ता, पहले ये सेंटेंस हमें देखना है। अगर ऐसे सेंटेंस आते हैं तो पहले वाला जो सेंटेंस होता है उसको भी पास्ट परफेक्ट टेंस में करते हैं। अगर वह पढ़ता मतलब है तो ये कंडीशनल सेंटेंस, लेकिन ये परफेक्ट टेंस का भी इसमें प्रयोग होता है, इसलिए परफेक्ट टेंस में इसको बता रहे हैं। तो यहाँ हम लिखेंगे इफ, अगर कोई इंग्लिश में इफ कहते हैं या यदि भी होता है, वह पढ़ता मतलब ही हैड, इफ ही हैड। अब पढ़ना को बोलते हैं स्टडीड, स्टडी कहते हैं, स्टडी के सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म स्टडीड होता है। रीड का मतलब होता है नॉर्मली हम रीडिंग करना, लेकिन पढ़ना का मतलब होता है पढ़ाई करना। तो हम यहाँ लिखेंगे इफ ही हैड स्टडीड, तो वह पास हो जाता, कॉमा लगाएंगे, ही वुड हैव
passed. If he had studied, he would have passed. उसके बाद उसने गाना और इसमें एक और भी हो सकता है, जैसे वह पास हो सकता था अगर आ जाए तो हम यहाँ लिखेंगे would have की जगह पर could have कर देंगे। अगर आ जाए पास हो सकता था तो यहाँ हम could have, बाकी सब वही रहेगा। अगर सकता था आ जाएगा तो यहाँ हम could have का प्रयोग करेंगे would have के स्थान पर। नेक्स्ट है उसने गाना गाया ही था कि पिताजी ने उसे देख लिया। अब यहाँ पर भी जो पहला सेंटेंस है इसको पास्ट परफेक्ट टेंस में करते हैं, तो यहाँ हम लिखेंगे उसने गाना गाया ही था। मतलब मुश्किल से उसने गाना ही गाया ही था, ये इसका मतलब भाव हुआ। तो हम यहाँ लिखेंगे ही हैड हार्डली, ही हैड हार्डली संग आ song when father, देख लिया पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, साहिब उसने गाना गाया ही था। he had hardly sung a song, he had hardly sung a song when his father, when father saw him, कि उसके पिता ने उसको मतलब कि पिताजी ने उसको उसे देख ही लिया था। तो यहाँ हमने दोनों तरीके के वाक्य को भी देखे इसमें, ये भी परफेक्ट टेंस के एग्जाम्पल हैं इसलिए हमने इसको बताया। तो ये मतलब जितने भी तरीके के थे सेंटेंसेस, उन सारे सेंटेंसेस को यहाँ पर हमने मेंशन किया। और भी किसी भी तरीके के सेंटेंस को अगर नहीं समझ में आ रहा है तो उसको आप कमेंट में लिख दीजिए। हाँ, इस प्रकार के वाक्य का ट्रांसलेशन कैसे होगा उसको हम आपको बताएंगे आराम से। अगर कुछ दिक्कत है तो हम दोबारा वो वीडियो बना करके यहाँ पे पोस्ट करेंगे। तो आप लोग इसको समझते रहिए, इसके एक्सरसाइज बार बार करते रहिए, देखते रहिए, और आशा है ये पूरी तरह समझ गए होंगे। और नेक्स्ट वीडियोस जब हम बनाएं तो वो भी अच्छे से पढ़िए। और इसके पहले जो हम बना चुके हैं एक लाइन से जितने वीडियोज़ हैं सबको देखिए, बार बार देखिए, और ये सब तैयार हो जाएगा। कोई इसमें कठिनाई नहीं है, कोई बहुत टफ नहीं है, मतलब आप सॉल्व करते रहिए, सबको समझ में आता रहेगा। ओके, फिर थैंक यू।